तो अब पैलियोलिथिक के बाद हमारे पास आता है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड। अब यहाँ पे क्या होता है, मेसोलिथिक को हम बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज, ठीक है। अब मेसोलिथिक में क्या होता है कि जो हमारा पहले पैलियोलिथिक था वो था आइस एज का टाइम, ठीक है। अब इसके बाद मेसोलिथिक में हम ट्रांजिशन पीरियड रहता है आइस एज टू ग्लोबल वार्मिंग। मतलब क्या, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आइस एज से चूंकि हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पे वार्म टेम्परेचर है, तो ऑब्वियसली बात है जो इन्वायरमेंट में एनिमल्स है, प्लांट्स है, फ्लोरा फ्योना है, उनका भी इवोल्यूशन यहाँ पे चेंज होता है। वो भी अपनी कंडीशंस को चेंज करेंगे और धीरे धीरे सब में अलग अलग तरह का इवोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में जो है फैट कम होता है, साथ ही में एनिमल्स में से भी यहाँ पे एनिमल्स जो पहले स्लो और हैवी हुआ करते थे और काफ़ी बड़े होते थे, बिग, अब वो यहाँ पे फैट रिड्यूस होने की वजह से थोड़े एनिमल्स स्मॉल और स्पीडी, मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट, बोल सकते हैं फास्ट हो गए हैं। सेम फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एनिमल्स फास्ट है, तो अपने पुराने वेपन्स, फॉर एग्जांपल जो पुराने वेपन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, जो कि क्लोज कॉम्बैट में यूज़ होते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एनिमल्स फास्ट है, तो ह्यूमन बींग्स को ऐसे वेपन्स चाहिए जो फास्ट रहे, जिनको यूज़ करना काफ़ी सिंपल हो। और उसी के साथ प्रोजेक्टाइल्स, मतलब क्या, प्रोजेक्टाइल्स मतलब आपके भाले या फिर तीर धनुष, एरोर बो, धनुष, ठीक है। ऐसे वेपन्स जो है डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब उसी के साथ हम यहाँ पे ऐसे वेपन डेवलप करने के लिए, मतलब आप एक एरो बना रहे हो या फिर भाला बना रहे हो, तो आप उसमें बड़ा पत्थर नहीं लगाओगे, आप उसमें शार्प और छोटा पत्थर लगाओगे, स्मॉल, ताकि आपको यूज़ करने में ईजी रहे, करेक्ट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ टूल। मतलब क्या, स्मॉल और शार्प छोटे टूल्स यहाँ पे हम डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है, चूंकि अब आइस एज में क्या होता था कि बॉडी, अगर कोई पर्सन डाई कर जाता है, मर जाता है, ह्यूमन बीइंग या एनिमल, तो वो बर्फ में जम के सड़ती नहीं उसकी बॉडी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि वार्म पीरियड है, यहाँ पे बॉडी को सड़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे फंगस लग गए, कोई महामारी फैल गई एकदम से, ठीक है। तो इसी तरह ट्रायल एंड रन का एक केस चलता है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स को पता चलता है कि अगर हम खुले में ऐसी बॉडी छोड़ देंगे तो हमारे पास एक तरह से हाइजीन प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। मतलब क्या, यहाँ पे डिजीज फैलने के, बीमारी फैलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे बरियल सिस्टम भी स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम। तो मेजोलिथिक पीरियड में यहाँ पे बरियल सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, चूंकि एनिमल्स यहाँ पे अब छोटे हो चुके हैं कंपैरिजन में पहले से, तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग पे हमें कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में हमें कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल डॉग्स, ठीक है, काऊ, इस तरह के जो एनिमल्स हैं, गोट, हम उनको पालना और डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट होता है। अब चूंकि ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी फायदेमंद था कि फॉर एग्जांपल डॉग आपके पास है, तो आपको एक तरह से नाइट में गार्ड का काम करता है, ठीक है। उसी के साथ डॉग को भी चूंकि ह्यूमन बींग्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको खाना दे देंगे, तो एक तरह से को एग्जिस्टेंस, मतलब दोनों एक साथ मिलके रह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बरियल सिस्टम है, बरियल सिस्टम में हमें एनिमल्स के साथ, मतलब एक ह्यूमन बींग है और उसी के साथ उसका एक पेट एनिमल कोई सा होगा, उसको भी बरी किया गया है। तो ऐसा हमें जो है एविडेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ अभी हमारे पास अभी भी नोमेडिक कल्चर ही है। मतलब क्या, ह्यूमन बींग अभी भी नोमेडिक है, यहाँ पे कोई प्रॉपर फैमिली सोसाइटी जैसी चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी भी हम नोमेडिक है, हम ज़्यादातर हंटिंग और गैदरिंग पे ही डिपेंड करते हैं, हंटिंग और गैदरिंग पे ही डिपेंड करते हैं। और हमें इसके एविडेंस, और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो भीम बेटका में यहाँ पे पेंटिंग्स और ड्राइंग्स देखने को मिलती है यहाँ पे मेसोलिथिक साइट्स की।